पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। 2026 चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। कोलकाता में भारतीय सेना ने टीएमसी का अस्थायी विरोध मंच जड़ से उखाड़ फेंका और अब सियासत में भूचाल आ गया है। मामला क्या है? ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों पर कथित अत्याचार के खिलाफ राजधानी कोलकाता में एक अस्थायी मंच खड़ा किया था, लेकिन सेना ने नियमों का हवाला देते हुए उस मंच को हटा दिया। सेना का कहना है टीएमसी को मंच लगाने की इजाजत सिर्फ 2 दिन के लिए थी, लेकिन मंच 1 महीने से खड़ा था। कई बार चेतावनी दी गई, फिर भी मंच नहीं हटाया गया। आखिरकार पुलिस को सूचना देकर सेना ने कार्रवाई की। ममता का पलटवार ममता बनर्जी ने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। उनका आरोप है कि सेना को बीजेपी राजनीतिक हथियार बना रही है। ममता ने कहा, सेना को निष्पक्ष रहना चाहिए, लोकतंत्र में ऐसी ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन असली तस्वीर कुछ और कहती है। 2026 विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी लगातार बंगाल में जनसमर्थन जुटा रही है, वहीं ममता बनर्जी के मंच को हटाया जाना एक बड़ा राजनीतिक प्रतीक बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है बंगाल में अब कानून का राज और अनुशासन की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है। बीजेपी जिस कड़ी प्रशासनिक छवि पर चुनाव लड़ रही है, सेना की इस कार्रवाई ने उसी नैरेटिव को मजबूत किया है। यानी विपक्ष का पीड़ित कार्ड उल्टा बीजेपी के लिए विजयी कार्ड बन सकता है। 2026 का समीकरण बंगाल में अब चुनावी माहौल गर्म है। बीजेपी का संगठन गांव-गांव तक पहुंच चुका है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था का मुद्दा जोरों पर है और अब सेना द्वारा मंच हटाने की घटना को बीजेपी अपने नियम कानून पहले वाले नैरेटिव में फिट कर सकती। साफ है, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ चुकी और 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता के लिए मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सेना की इस कार्रवाई ने ममता बनर्जी की सियासत को कमजोर किया है? क्या 2026 में बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता तक पहुंच पाएगी? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.